असला खान लाइफ टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं। काम की बात के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत नियमों का एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन लेना जरूरी होगा। ये ड्राफ्ट 3 जनवरी को मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी है। केंद्र सरकार ने इस नए ड्राफ्ट के जरिए 18 फरवरी तक नए नियमों को अंतिम रूप देने का काम भी चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जानकारी दी है कि इस ड्राफ्ट को लेकर mygov.in पर जाकर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं और इससे जुड़े सुझाव भी दिए जा सकते हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के नए नियमों को पुराने नियमों से कैसे अलग बनाया गया है, आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। बच्चों के डेटा की सुरक्षा पर जोर। पुराने नियमों में बच्चों को डेटा सुरक्षा पर खास ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन अब नए नियमों के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करने के लिए पेरेंट्स की मंजूरी देनी होगी। यानी बच्चे अब फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिना मंजूरी के नहीं चला पाएंगे। यही नहीं, डेटा कलेक्शन के लिए डिजिटल टोकन का भी इस्तेमाल करके भी परमिशन लेनी होगी। डेटा उल्लंघन पर देना होगा जवाब। पुराने नियमों में डेटा उल्लंघन की स्थिति में संस्थाओं की जिम्मेदारी और रिपोर्टिंग प्रोसेसर साफ नहीं था, लेकिन अब नए नियमों के तहत अगर किसी भी पर्सनल डेटा का उल्लंघन होता है तो सोशल मीडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, अफेक्टिव इंडिविजुअल को इसकी जानकारी देनी होगी। इंस्टीट्यूशन के लिए सख्त गाइडलाइंस। पुराने नियमों में डेटा कलेक्शन और हैंडलिंग के लिए कोई खास रूल्स और सर्टिफिकेशन सिस्टम नहीं था। हालांकि नए नियमों में डेटा कलेक्शन के लिए सहमति सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल टोकन का इस्तेमाल कंपलसरी होगा। कंसेंट मैनेजर को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, जिसकी कम से कम नेटवर्थ होगी 12 करोड़ रुपए। प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी पर जोर। पुराने नियम में फीडबैक और नियमों की ट्रांसपेरेंसी पर कोई स्पेशल पॉलिसीज नहीं थी, लेकिन नए नियमों में जनता के जरिए दिए गए फीडबैक का खुलासा नहीं किया जाएगा। बोर्ड और चेयरपर्सन के सर्विस रूल क्लियर किए जाएंगे, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी आएगी। खास कैटेगरी के लिए छूट। पुराने नियमों में स्कूल जाने वाले बच्चे और उनसे भी कम उम्र के बच्चों के लिए कोई अलग नियम नहीं थे। हालांकि अब नए नियमों में बच्चों के लिए आपत्तिजनक ऑप्शन को बंद कर दिया जाएगा। साथ ही इसमें काफी फिल्टर लगाए जाएंगे ताकि बच्चे किसी भी गलत तरीके के कंटेंट से दूर रहें। लोगों की राय पर मंत्रालय द्वारा चर्चा की जाएगी। दरअसल 18 फरवरी को लोगों की आपत्तियों और सुझावों पर मंत्रालय के जरिए इस पूरे मसले पर विचार किया जाएगा। लंबे समय से सोशल मीडिया पर डेटा संरक्षण नियमों का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि अभी नियमों के उल्लंघन को लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन 18 फरवरी तक सुझाव और आपत्तियां आ जाने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा अलग से। लोगों की राय पर मंत्रालय द्वारा चर्चा भी की जाएगी। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कैसे सुरक्षित रहेंगे बच्चे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे भी जान लीजिए। वहीं अधिनियम 2023 की धारा 40 की अवधारणाओं 1 और 2 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया है। नए नियमों के मुताबिक बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले माता पिता की सहमति लेनी होगी। ड्राफ्ट के अनुसार पर्सनल डेटा इकट्ठा करने वाली फिड्यूरेसी कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के जरिए अकाउंट खोलने से पहले माता पिता की सहमति ली गई हो। इसके लिए कंपनियों को तकनीकी उपाय करने होंगे। ऐसा नहीं करने पर फिड्यूशियरी पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।